सबकी जान में जान आ गई। आखिरकार वो लोग बच गए, वरना उन लोगों को तो यकीन हो चुका था कि आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। कार्तिक उसके बाद नीचे केबिन्स की तरफ गया ताकि सारी लड़कियों को हिम्मत दे सके और ये बता सके कि वो लोग अब बिल्कुल सेफ हैं। कार्तिक ने उन्हें नीचे आकर बताया कि वो लोग अब एक आइलैंड पर हैं और डरने की कोई बात नहीं है। रिद्धिमा ने कार्तिक को कहा, ये इतनी हाईली टेक्निकल एडवांस मल्टी मिलियन यॉच डिजाइन की गई थी, उसके बाद भी हमें इतनी मुश्किल कैसे हुई? कार्तिक ने रिद्धिमा को कहा, ये इतनी एडवांस डिजाइन की गई, इसीलिए मेरे जैसा इनएक्सपीरियंस्ड आदमी इस समंदर के ऐसे भयानक तूफान से निकालने में कामयाब रहा। अगर कोई आम शिप होता या दूसरी लॉन्च होती तो वो अब तक टुकड़े टुकड़े होकर इस तूफान में समंदर में बिखर चुकी। ये इतनी पावरफुल यॉच है, ऑलमोस्ट बुलेट प्रूफ मटेरियल से बनी हुई है, इसलिए इतने भयंकर तूफान में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा और हम लोग सब सेफ बच गए। कार्तिक की बात पर सारी लड़कियों ने खुशी से तालियां बजाई। कितनी लड़कियां ऐसी थी जो हाथ जोड़कर ईश्वर को याद कर रही थी, उन्हें धन्यवाद बोल रही थी। कार्तिक ने ध्यान दिया कि लड़कियों को काफी चोटें लगी थी। हालांकि कोई बड़ी इंजरी नहीं थी, पर यॉच इतनी बुरी तरीके से शेक हुआ कि उनमें से बहुत सारे लोग अपना बैलेंस बना नहीं पाए। केबिन में रखी हुई चीजों से लगातार टकराने से जगह जगह से उनके हाथ पैर छिल गए थे। कार्तिक ने कविता को कहा कि वो मेडिकल बॉक्स लेकर उन लड़कियों की मरहम पट्टी कर दे। कियारा ने कविता को याद दिलाया कि मेडिकल बॉक्स में पेन रिलीफ और स्वेलिंग की ट्यूब्स भी हैं, जिसको भी जरूरत हो ले सकता है। कार्तिक ने उसके बाद राधिका को कहा, राधिका तुम किचन जाकर सबके लिए आइसक्रीम ले आओ। आइसक्रीम से सबका मूड ठीक हो जाएगा और डर को ओवरकम करने में आसानी होगी। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे, मैगी ऊपर से भागते हुई नीचे आई और उसने कार्तिक को कहा, कार्तिक सर ऊपर चलिए जल्दी। कार्तिक मैगी की शक्ल देखकर समझ गया कि कुछ सीरियस बात। कार्तिक के भी होश उड़ गए कि अब हुआ क्या। बाकी लड़कियां जो अभी मुश्किल से शांत हुई थी, अब तो उनकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। कुछ का तो हाल बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे चक्कर खाकर गिर ही गई हो। कार्तिक तेजी से मैगी के साथ वापस कॉकपिट में आया। राडार सिग्नल दे रहा था कि थोड़ी दूर पर एक और शिप है जो तेजी से उनकी यॉच की तरफ बढ़ रहा है। कार्तिक और मैगी सारे बटन तेजी से ऑपरेट कर रहे थे ताकि उस शिप की राइट पोजीशन पता कर सकें। कार्तिक का सबसे बड़ा डर ये था कि ऐसा न हो कि वो लोग समंदर तूफान में रास्ता भटककर इधर की तरफ बढ़ रहे हों और किसी वजह से उनकी यॉच की पोजीशनिंग ना देख पाए और दोनों में टक्कर हो जाए। मैगी और कार्तिक जिसे शिप समझ रहे थे, दरअसल वो 30 मीटर लंबी यॉच ही थी जिसका नाम सीगल था। उस यॉच में 2 लड़के और 4 लड़कियां थी। वो 6 दोस्त मालदीव से कुछ दिन की प्लेजर सेलिंग के लिए निकले थे, पर बदकिस्मती से इस तूफान में फंस गए। वो प्राइवेट यॉच अच्छी खासी हाईली इक्विप्ड थी। उसमें 2 स्ट्रॉन्ग इंजन थे जो बहुत पावरफुल थे। हालांकि वो यॉट कार्तिक की यॉट जितनी मजबूत नहीं थी, पर अच्छे इंजन होने की वजह से और सेलर के हाईली एक्सपीरियंस्ड होने के कारण वो लोग तूफान में से खुद को आइलैंड तक लाने में कामयाब हो गए। पर उस यॉच के अंदर का हाल तो बहुत बुरा हो चुका था। उनके लोअर केबिन में पानी भर चुका था। उन 6 दोस्तों में जो 2 लड़के थे वो यॉच को संभालने के लिए कॉकपिट में स्ट्रगल कर रहे थे। नीचे लोअर डेक में जो 4 लड़कियां थी, उन चारों लड़कियों की हालत का ऊपर उन दोनों लड़कों को कोई अंदाजा नहीं था। उन दोनों ने अपने